students. I am Akanksha welcoming you all, and in this video we are going to discuss with our first chapter of Invitation to English 4. So Invitation 4 रे तुमनकर ग्रामर अछि आमे इनविटेशन 1 और 2 को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिछु आज आमे ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट करिबा सो चलो पिला माने आगे तुमरो सिलेबस मु तुमको कहि दोछि तापरे आमे फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करिबा So तुम्हारा फर्स्ट अच्छी सिलेबस रे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स सेकंड अच्छी टेंस पैटर्न्स थर्ड अच्छी मॉडल वर्ब्स और फोर्थ रे अच्छी प्रीपोजिशन ए जो प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब लिखाई छी फ्रेजल वर्ब ता तुम्हारा सेकंड ईयर रे अच्छी फर्स्ट ईयर रे केवल प्रीपोजिशंस अच्छी और फिफ्थ रे अच्छी इंपेरेटिव बहुत कम सिलेबस तुमन को पई प्लस 2 फर्स्ट ईयर रखाई छी आ चैप्टर गुडी को मध्ये बहुत इजी अछि आ मो 100% ट्राई करबी तुमको एग्जांपल्स माध्यम रे बहुत सरल उपाय रे बुझेबी जहाँ फल तुम ग्रामर मन डरटी बाहरी जीव जहाँ फल ग्रामर तुम मन डरटी रहा सो आम प्रथम चैप्टर रोची काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स सो या स्टार्ट करवा आमे तुम्हें मैंने समस्ते जानी जे नाउन कहा कह जाए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दुनिया रे जति ना अछि ताको सब नाउन कह जाए आ नाउन विषय रे आमे क्लास 9 रु पढ़ी के आसछु ग्रामर रे नाउन को बेसिकली 8 भाग रे डिवाइड करा जाय थाए बट एठी तुम पई केवल दुईटी प्रकार नाउन दिया आइछि काउंटेबल आ अनकाउंटेबल नाउन तो देखि परथुबो केते बड़ चैप्टर रो गोटे छोटो पार्ट तुम पई दिया आइछि बहुत इजीली मु तुमन को बुझेबी सेक्शन टी तो चलो पढिबा स्टडी द फॉलोइंग डायलॉग्स एटी मदर और फादर दु जन को भितरे किछि डायलॉग सेठी दिया आइछि वी हैव रन आउट ऑफ राइस रन आउट ऑफ माने हम पाखरे किछि जिंस सरी आइछि को जिंस राइस चावल सरी आइछि फ्लोर आटा सरी आइछि बटर सरी आइछि and a few things so rice flour butter ए भलिया किछि जिंस हम पाखरे सरी आइछि मां कहउचंती बापा को so father कोन कहउचंती all right ठीक अछि I will make a shopping list let me get a piece of paper and a pen now we need some sugar tea and milk right we also need 10 kgs of rice and half a liter of cooking oil anything else so बापा कहउचंती all right ठीक अछि I will make a shopping list मो गुटे शॉपिंग लिस्ट तैयारी करिवे लेट मी गेट अ पीस ऑफ पेपर सो एटी खाली पेपर लेखा हलानी लेट मी गेट अ पीस ऑफ पेपर मु पेपर और पेन आने नाउ वी नीड सम सुगर नाउ एबे हमको कोन दरकार चीनी दरकार सो ए शुगर लिखा जाई परिबो नाही इट इज सम शुगर लिखा हला से पई टी एंड मिल्क राइट तो बापा कहउचंती हमें कोन कोन दरकार हमको चीनी दरकार टी चा दरकार और मिल्क दरकार राइट we also need 10 kgs of rice चावल को माप करिया पे कोन यूज करा हिची 10 किलोस 10 केजी चावल दरकार एंड हाफ लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल को जेतोटा लिक्विड जिंस या को लीटर रे माप करा जाय सो हाफ लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल एनीथिंग एल्स से पचारचंती या छोड़ा आउ किछ हम आवश्यक करू चुकी सो नाउ कैन यू पिक आउट द नाउन्स इन द डायलॉग एबव मु तुम मन को कहिछि आगरु जेति कि ना अछि सडा सब नाउन से जिनिसर ना हो स्थानर ना हो जहार ना ताको सब नाउन बोली कहा जाए और ए डायलॉग भितरु हमको ना बचिया पई दिया है सो फर्स्ट नाउन इज इटसेल्फ मदर तो देखिबा दिस नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स को नाउन गुडी को राइस फ्लोर बटर और कोन एडी फादर हे परिबो लिस्ट पेपर पेन शुगर टी मिल्क राइस कुकिंग ऑयल ए सब जिंस एठी हमर नाउन So these nouns can be divided into two groups. A noun को हमें दुई भाग रे डिवाइड करि परिबा. Nouns such as list, piece, pen, kilo, etc. are called countable nouns. So ए जो एठी अछि list, piece, pen and kilo. या को हमें कहि परिबा काउंटेबल नाउन आमे किलो रो किलोस लिखु जते 1 केजी को हबो 1 किलो हम लिखि परिबा एमती बट एटी 10 केजीस कथा को आइछि से पई 10 किलोस बोली लिखाइछि सो ए भलिया वर्ड्स गुडी को लिस्ट पीस पेन और किलो एमान को कहा जाय काउंटेबल नाउन सो यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन नो डेफिनेशन मोडी लिखुछि the nouns which can be counted
are called countable nouns. Next होची uncountable noun. The nouns which cannot be counted are called uncountable noun. जाको शॉर्ट रे हमें UN मध्ये लिखि परिबा. So एबे हमें डेफिनेशन माने बुझिबा. Countable nouns, the nouns which can be counted are called countable nouns. जो नाउन गुडी को हमें गणी परिबा ताको कहबो countable noun. और जहार हमें सिंगुलर रु प्लुरल फॉर्म काढी परिबा ताको कहबो countable noun. जेमती एग्जांपल मु देबी पेन. एटा गोटे काउंटेबल नाउन बोली जानिबा केमती हमें पेन को गणी परिबा तो एटा हबो काउंटेबल नाउन. पेन होची सिंगुलर याको हमें प्लुरल करले हि जिवो पेन्स तो एटा हि जिवो काउंटेबल नाउन. फॉर एग्जांपल एप्पल. एप्पल को गणी परिबा एप्पल एठी सिंगुलर अछि ताको जदी मु प्लुरल करबी कोन हि जिवो एप्पल्स हि जिवो. सो एटा मध्ये प्लुरल. सो जो नाउन गुडी को हमें गणी पारु ताको कहा जाय काउंटेबल नाउन. सो यार ऑपोजिट होची अनकाउंटेबल नाउन. हमें देखिबा The nouns which cannot be counted are called uncountable nouns. जो नाउन गुडी को हमें गणी परिबा नाही ताको कहबो uncountable nouns. For example, rice. चाउल को हमें गणी परिबा नाही तो चाउल होची गोटे uncountable noun. Water. पानी को मध्ये हमें गणी परिबा नाही एटा मध्ये हबो uncountable noun. Oil. Hair. ए सब जिंस को हमें गणी परिबा नाही. पर राइस रु हमें तारो प्लुरल फॉर्म राइसेस बोली हुए नाही. यदि राइस सिंगुलर थिबो यारो प्लुरल फॉर्म राइसेस बोली हबो नाही. तो सिंगुलर रु प्लुरल फॉर्म जदि न बाहरी परथबो ताकू कहबो अनकाउंटेबल नाउन. बट ए जो अनकाउंटेबल नाउन गुडी को अछि हमें ताको सिंगुलर बनै परिबा. केमती बनेबा मु चैप्टर रे आगु तो मान को बुझेबी. While nouns such as rice, flour, butter, paper, sugar, milk, etc. are called uncountable nouns. So, ए नाउन गुडी को हमें गणी परथले तो ताको कहबो काउंटेबल नाउन्स. राइस, फ्लोर, अटा, बटर, पेपर, सुगर, मिल्क ए सब जिंस को हमें गणी परिबा नाही तो ताको कहबो अनकाउंटेबल नाउन्स. आई होप एतिक जाय तो माने बुझी परथिबो. चलो आगु को पढिबा. काउंटेबल नाउन्स रेफर टू थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड. एटा होची काउंटेबल नाउन रो डेफिनेशन एटी दिया आइची. जो डेफिनेशन मु तमन को लिखि दिली सेही डेफिनेशन दिया आइची. ठीक. काउंटेबल नाउन्स रेफर टू थिंग्स. काउंटेबल नाउन सेही जिंस को रेफर करेबा बुझाए दैट कैन बी काउंटेड जहा को हमें गणी परिबा एंड दे हैव सिंगुलर एज वेल एज प्लुरल फॉर्म्स. और जहार सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म बाहरी परिबो. एक वचन और बहुवचन जहार बाहरी परथबो ताको कहबो काउंटेबल नाउन. फॉर एग्जांपल अ पेन, टू पेन्स. गोटे पेन थिला हमें कहि परिबा पेन. हमें जदि ताको सिंगुलर प्लुरल कर दबा बहुवचन रे कोन हि जिवो टू पेन्स. एडी पेन रु पेन्स हे परला तो एटा हि जिवो काउंटेबल नाउन. अ पीस रु गोटे पीस थिले हमें खंडे थिले ताको कहिबा ए पीस. जदि हमें ताको 10 टा पीस करि दबा एटा हि जिवो 10 पीसेस. पीस रो प्लुरल हे गला पीसेस. तो एगुडा को सब काउंटेबल नाउन बोली कहबो. एबे देखिबा अनकाउंटेबल नाउन रो डेफिनेशन. Uncountable nouns such as rice, sugar, milk, etc. refer to things that cannot be counted. Uncountable noun जो जिंस को गणी हुई नाही ताको कहा जाय uncountable nouns such as rice, sugar, milk. चाउल, चीनी, क्षीर ए सब जिंस को हमें गणी परिबा नाही तो ए मान को uncountable noun पई रेफर करा जाय. Although some of them can be measured किंतु किछि जिंस को हमें माप करि परिबा. मेजर्ड माने माप करि परिबा. In kilos, liters, etc. जिमती ऑयल, वाटर, लिक्विड जिंस को हमें लीटर माप करथाउ. सॉलिड जिंस को हमें किलोग्राम रे माप करथाउ. Usually countable nouns do not take plural forms such as rices, sugars, etc. So uncountable nouns एमाने प्लुरल फॉर्म नियंती नाही. और जस्ट टिके आगु मु तमन को एग्जांपल देके बुझैतिली. राइस जदि एटा सिंगुलर हुए यार प्लुरल फॉर्म जदि मु राइसेस करबी this would be wrong. एटा भूल हबो. राइसेस हुए नाही. फॉर एग्जांपल वाटर को जदि मु वाटर्स करबी
पानी गुड़ी को बुझेइबो नाही। ए वाटर्स रो अर्थ कोन? जदि मु विभिन्न समुद्र रु पानी आनी की गोटे जगह रखिबी ताकू हमें कहि परिबा वाटर्स। समुद्र को मध्य इंग्लिश रे वाटर्स कहा जाए। Although in some special cases which we will explain later, they can take plural forms. For example, एटी E0 अर्थ होची exempli gracia माने होची for example sugars, teas etc. तो किछि स्पेशल केसेस रे मु एबे जस्ट कहितली जे सुगर रु सुगर्स वेनी, राइस रु राइसेस वेनी, बट किछि स्पेशल केसेस रे हमें अनकाउंटेबल नाउन संगरे मध्य प्लूरल फॉर्म जोड़ी परिबा। जेमति सुगर को हमें करि परिबा सुगर्स आ ए सब जिंस किछि स्पेशल केसेस रे हुए जोटा कि हम चैप्टर रे आगु को पढिबा। एबे देखिबा ओ किछि पॉइंट्स। We can use 1, 2, 3 etc. with countable nouns and say like 1 pen, 2 pens. So पिला माने बेटर हबो तो माने ए भलिया countable noun and uncountable nouns पई सेपरेट कॉलम कर दबो आ जो पॉइंट्स मु तमन को कहिबी काउंटेबल नाउन पई तुमे ए साइड रे लिखिबो, अनकाउंटेबल नाउन्स पई जो पॉइंट कहबी तुमे ए साइड रे लिखिबो। So this can be the second point. प्रथमे तुमे डेफिनेशन को रखि परिबो, सेकंड पॉइंट रे तुमे किछ एग्जांपल्स रखि परिबो, थर्ड पॉइंट रे हबो we can use numbers with countable nouns. So ए पॉइंट को तुमे लिखि परिबो, काउंटेबल नाउन संगरे हमें नंबर्स को यूज करि परिबा। फॉर एग्जांपल गोटे पेन थिले हमें 1 पेन लिखि परिबा, दुईटी पेन थिले हमें 2 पेन्स लिखि परिबा, जदि हम पाखरे तीनोटी पेन अछि हमें 3 पेन्स मध्ये लिखि परिबा। But we cannot use numbers with uncountable nouns. So third point रे uncountable noun side रे तुमे ए पॉइंट को लिखि परिबो, we cannot use numbers with uncountable nouns. Uncountable nouns पाखरे हमें नंबर को यूज करि परिबा नाही। नंबर माने संख्या 1 2 3 4 एमती संख्या को यूज करि परिबा नाही। That is, we cannot say things like 1 milk, 2 meals etc. मिल्क को जतबेले आमे जेंति पेन को यूज करि पालु 1 पेन 2 पेन, सेंति मिल्क गोटे अनकाउंटेबल नाउन मु ता पाखरे 1 मिल्क 2 मिल्क एमती लिखि परिबी नाही। हां ताको मु लीटर लिखि परिबी, हाफ लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क एमती लिखि परिबी। Also we can use the indefinite article with countable nouns but not with uncountable nouns. So ए जिंस मध्ये तमे फोर्थ पॉइंट रे लिखि परिबो, we can use indefinite article an. So let me inform you one more thing here. So English grammar रे हम पाखरे तीनोटी आर्टिकल अछि, गोटे होची a n b और जदि ता काइंड्स हिसाब रे ताको हम डिवाइड करबा आर्टिकल होची दुई प्रकार, गोटे होची डेफिनाइट आर्टिकल, गोटे होची इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल हमें दी को कहिथाउ। सो द होची हमर डेफिनाइट आर्टिकल, a और n एमाने होचंती इनडेफिनाइट आर्टिकल। a कोठी बसे कॉन्सोनेंट पाखरे बसे, n कोठी बसे वावेल पाखरे बसे। a e i o u ए पांचटी हमर वावेल एमान को पाखरे बसिबो n। गोटे वर्ड जदि a रु स्टार्ट हेतिबो ता आगरु बसिबो n एरो, बट जदि गोटे वर्ड ए पांचटी लेटर छडा अलगा लेटर स्टार्ट हेतिबो, फॉर एग्जांपल डॉग, सेठी n डॉग बसिबो नाही, सेठी a डॉग बसिबो। So this was the basic thing. और articles विषय रे ए चैप्टर रे हमें आगो को पढिबा। So एबे हमें देखिबा we can use the indefinite article a or n with countable nouns. For example, a pen, an egg. तो देखि पर तू p गोटे consonant तो ता पाखरे लागला a, e गोटे vowel letter तो ता संगरे लागला n. So indefinite article a or n को हमें countable noun संगरे यूज करि परिबा but not with uncountable noun. तो लिखि परिबो गोटे साइड रे we can use the indefinite article with countable nouns. Uncountable nouns साइड लिखि परिबो we cannot use the indefinite article a or n with uncountable nouns. Usually we cannot say things like a rice, a sugar etc. तो नॉर्मली हमें a rice बोली कहूनी, कोन कहिथाउ 1 kg of rice, a sugar मध्य कहा जाय नाही। Although this is possible in some special cases, but ए भले लिखिबा पॉसिबल, a rice, a sugar ए भले कहिबा पॉसिबल किछि स्पेशल केसेस रे जोडा कि हमें which we will deal with later, जोडा कि हमें आगो को पढिबा। एबे हमें आउ किछि कांसेप्ट बुझिबा
Generally quantifiers गोटे नुआ वर्ड आसिला मु ता माने तुम को बुझौची such as some, a little, a lot of, etc. are used with uncountable nouns. So तुम माने लिखि परिबो uncountable noun side रे जे आमे quantifiers use करि थाउ uncountable noun संगे. And what is quantifier? The words and expression which express quantity is called quantifier. जो वर्ड बा जो एक्सप्रेशन क्वांटिटी बा परिमाण को सूचई थाई ताको कहा जाय क्वांटिफायर्स. जेमती सम आमे कहि परिबा सम वाटर. वाटर गोटे अनकाउंटेबल नाउन मु ता पाखरे लगे परिबी सम वाटर. ए वाटर हबो नाही. ए लिटिल वाटर. आउ कोन कहि परिबी ए लॉट ऑफ वाटर. सो ए भलिया अनकाउंटेबल नाउन पाखरे मु क्वांटिफायर्स लगे परिबे. माउथर कहि दोची क्वांटिफायर्स कोन जो एक्सप्रेशन गुडी को परिमाण को माप करिया पे यूज करा जाय ताको कहा जाय क्वांटिफायर्स. यार कुछ एग्जांपल्स देखिबा हमें. माय फ्रेंड गेव मी सम राइस. ए राइस हबनी बा राइसेस हबनी. अनकाउंटेबल नाउन पाखरे कोन हैला सम राइस. मो सांगो मते किछि चाउळ देला. कैन यू बोरो ए लिटिल सुगर फ्रॉम आवर नेबर. तमे हम पड़िसा घरु टिके चीनी आनी परिबो कि. तो टी सुगर्स हैलानी कोन हैला ए लिटिल सुगर. नले हमें लिखि परिबा a bowl of sugar. In sentences such as this, it is necessary to use a quantifier before the uncountable noun. এই ভলিয়া সেন্টেন্স রে গোটে quantifier यूज করিবা নিত্যান্ত আবশ্যক because the meaning expressed is a certain quantity of something. आउ ए जो quantifiers एटी सम अछि एटी a little अछि. ए सब quantifier काहा को दर्शाउचंती गोटे क्वांटिटी केते चाउळ हमें आनिलु बा केते चीनी आनिलु तो परिमाण को दर्शाउचंती. But in some other context, we can use uncountable nouns without quantity. For example, but एमिति भी sentence अछि जोथरे कि हमें quantifiers न use करी कि uncountable noun को use करि परिबा. तार example किछि देखिबा. I prefer tea to coffee. एटी tea होछि गोटे uncountable noun. एटी coffee मध्ये गोटे uncountable noun. But एटी quantifiers use हेनी. बिना quantifier use करी कि मध्ये हमें देखि परछु I prefer tea to coffee. मु चा को प्रेफर करे कॉफी अपेक्षा. नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा. पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज शुड अवॉइड शुगर. जो लोक माने मधुमेह रोग रे पीड़ित अछंती से माने चीनी को अवॉइड करिबा उचित. सो एठी लिटिल शुगर लिखिबा कोनसे आवश्यकता हलानी. एठी खाली शुगर को मध्ये हमें यूज करि परिबा. सो एठी देखि परथु बिला माने एठी शुगर होची गुटे अनकाउंटेबल नाउन जोटा कि विदाउट एनी क्वांटिफायर रे यूज हेची सेंटेंस रे. Here we are referring to tea, coffee, sugar in general and not in any particular quantity. So एठी हमें tea, coffee आउ sugar को गोटे general way रे use करछु किछि परिमाण एथरे लिखा जाई नाही. We do not therefore use a quantifier. So एठी हमको quantifier use करिबा किछि आवश्यकता पड़िला नाही. We will have more to say on the quantifiers later. आउ ए चैप्टर रे हमें आगो को quantifiers ऊपर आहुरी अधिका जानिबा. Any good dictionary of English such as Oxford Advanced Learner Dictionary आउ सबु पिलंकु ए डिक्शनरी टी निजो पाखरे रखिबा उचित. दिस इज वेरी हेल्पफुल. सो एनी गुड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश रो जेकोसी भलो डिक्शनरी तुमे नियो सच एज गुटे डिक्शनरी नाइट दिया गला ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी विल टेल यू वेदर नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल. सो डिक्शनरी कोन थाए वर्ड रो माने दिया हिताए. बट ए जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी रे से वर्ड साइड को काउंटेबल जदि थिबो सी लिखा हितिबो अनकाउंटेबल जदि थिबो ब्रैकेट भितरे यूएन लिखा हितिबो. It is important to know this because unless we know whether a noun is countable or uncountable, we may not be able to use it correctly in a sentence. तो जदि हमें जानी परिबानी गोटे नाउन काउंटेबल कि अनकाउंटेबल सो कौन प्रॉब्लम आसीबो हमें सेंटेंस रे से वर्ड को प्रॉपर्ली यूज करि परिबा नाही. सो एटी किछि एक्टिविटी दिया हिची जो गुडी को मु गोटे सेपरेट वीडियो रे कवर करबी. एबे खाली हमें चैप्टर रो मीनिंग सब बुझिबा. Now let's discuss section 2. Read the dialogue below. तळे किछि डायलॉग दिया हिची हमें ताको पढिबा बे. Wife, what did you buy in the market? जने वाइफ तांको हस्बैंड को पचारचंती तुमे मार्केट रो कोन किनिलो. हस्बैंड, I bought a bottle of milk, a packet of washing powder and a tube of toothpaste.
सो तो माने ए सब जिंस को निज कन्वर्सेशन मध्ये यूज करि परिबो मिल्क पई को एक्सप्रेशन टी यूज करा गला ए बॉटल ऑफ मिल्क और ए ग्लास ऑफ मिल्क भी कहि परिबो एठी जो मिल्क वॉशिंग पाउडर और टूथपेस्ट एगुड़ा सब अनकाउंटेबल नाउन सो अनकाउंटेबल नाउन पाखरे हम ए सब एक्सप्रेशंस यूज करिबा अ पैकेट ऑफ वॉशिंग पाउडर टूथपेस्ट पाखरे कोन लिखा जाय अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट देन वाई व्हाट अबाउट द बार ऑफ चॉकलेट आई आस्क्ड यू टू बाय से चॉकलेट कथा कोन हला जोडा कि मु तुमको आनिया पई कहितली बार ऑफ चॉकलेट माने जो पीस ऑफ चॉकलेट खंडे चॉकलेट को कहा जाय बार ऑफ चॉकलेट हस्बैंड ओ डियर आई कंप्लीटली फॉरगॉट मु भूली जाईची So now look at the expression a bottle of milk, a packet of washing powder and a tube of toothpaste and also a bar of chocolate. Each contain an uncountable noun such as milk, washing powder and toothpaste. So ऊपर जो sentence गुडी को हमें देखिले वो तुम मान को कहि देतिली एटी uncountable noun को गुडी को अछि milk अछि washing powder अछि toothpaste अछि और एटी chocolate अछि एगुडी को सब uncountable noun. We told you earlier that indefinite articles such as a or n or numbers 1 to 3 cannot be used with uncountable nouns. So ऊपर section 1 ने जस्ट हमें पढ़ी के आसिलु indefinite article और numbers indefinite article कोन a और n और numbers such as 1 2 3 ए सब जिंस uncountable noun पाखरे यूज हे परिबो नाही बट तमे माने एटी देखि परथबो a लागिला एटी indefinite article milk पाखरे washing powder uncountable noun एठी मध्ये लागिला ए टूथपेस्ट भी uncountable noun एठी मध्ये लागिला ए हाउ इज दिस पॉसिबल देखिबा हमें we cannot say a milk or two milks so directly हमें कहि परिबानी a milk or two milks एमती हमें डायरेक्टली कहि परिबा नाही sometimes however we may need to talk about an uncountable thing example milk water or bread a bottle of milk तुमे कहि परिबो but a milk two milks एमती कहि परिबो नाही so we may need to talk about an uncountable thing milk water or bread बेले बेले हमें मिल्क वाटर और ब्रेड विषय किछि डिस्कशन करथाउ एज इफ इट कुड बी काउंटेड आ सेही कथा गुडी को हम एमती कहिथाउ जेमती कि हमें ताको गणी परिबा केमती देखिबा In English, there are certain fixed expressions which are used to refer units of such uncountable things. हमें गोटे यूनिट करके ताको यूज करि परिबा uncountable noun को for example a bottle of milk a milk कहले भूल होतला but a bottle of milk कहले ता ठीक हबो a bar of chocolate a stick of chalk खंडे चॉक को चॉक खाली कहि परिबा नाही बा चॉक्स कहि परिबा नाही a stick of chalk बोली कहि परिबा it is necessary to know which of the units can be used appropriately with an uncountable noun so जतबे हम एक्टिविटी गुडी को करिबा तो माने ए सब जिंस रे प्रैक्टिस करिके जानि परिबो को अनकाउंटेबल नाउन बखरे को एक्सप्रेशन टी यूज हुए सो हमें ऑलरेडी सेक्शन 1 और 2 को कवर कर सल्लु एबे देखिबा हमें सेक्शन 3 नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल सो किछि नाउन एम्ति अछि जोडा कि हमें काउंटेबल नाउन पई भी यूज करि परिबा एंड uncountable noun पई भी यूज करि परिबा सो देखिबा एबे look at the sentence below our science teacher wrote a paper on the effects of the cyclone books are printed on paper so it is paper आउ paper तो it is same word को दुइटी अलगा अलगा meaning पई यूज करा जाईची next example yesterday I bought an iron is stronger than wood तो ये जो आयरन अच्छी फॉर आयरनिंग क्लोथ्स जो जोड़ा कि हमें इस्त्री मध्ये करिथाउ जहा साजेरे हमें कपड़ा को आयरन करिथाउ बट एठी का कथा को आकला आयरन इज स्ट्रांगर देन वुड लोहा काठ अपेक्षा शक्त अटे तो एठी आयरन रो अर्थ कोन हैला लोहा एठी गोटे मेटल को दर्शैला सो ए जो ऊपरे हम पई सेम वर्ड को दुइटी अलग अलग सेंटेंस रे यूज करा जायछि हम ताको देखिबा ऊपर दुइटी सेंटेंस रे पेपर को अलग अलग सेंटेंस रे यूज करा जायछि आउ तळ सेंटेंस रे हम पई आयरन दिया हिछि एठी they are used both as countable and uncountable nouns with different meaning so ए पेपर को गोटे जगह रे काउंटेबल पई यूज करा गला गोटे जगह रे अनकाउंटेबल पई यूज करा गला जोटा कि हमको डिफरेंट मीनिंग दोछि when paper and iron are used as countable nouns in 1a or 2a so 1a रे पेपर को काउंटेबल नाउन हिसाब रे यूज करा गला और 2a रे आयरन को काउंटेबल नाउन पई यूज करा गला
दे रेफर टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आउ से माने गोटे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बा जिनिस को रेफर करूचंती आवर साइंस टीचर रोट अ पेपर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन आम साइंस टीचर गोटे पेपर लिखिचंती तार अर्थ कोन साइक्लोन रो प्रभाव उपरे आम साइंस टीचर गोटे पेपर लिखिचंती सो एटी पेपर रो अर्थ कोन तमे देखि परथबो मैगजीन्स रे गोटे गोटे चैप्टर लिखाई दे सब किछि न्यूज़पेपर रे मध्य आर्टिकल सब बाहरे तो सेगुडा को पेपर बोली कहा जाय सो इटी पेपर रो पेपर्स हे परिबो जदि हम साइंस टीचर दुईटी अलग अलग टॉपिक ऊपर दुईटा पेपर लिखि थांते मु सेठी पेपर्स मध्य कहि पार थांती यस्टरडे आई बॉट एन आयरन काली मु गोटे इस्त्री आनिली जदि मु दुईटा आयरन आन थांती आयरन सेठी कहि पार थांती तो एगुडा सब ऑब्जेक्ट बा गोटे सामग्री को इंडिकेट कला बट व्हेन दे आर यूज्ड एज अनकाउंटेबल नाउन्स एज इन 1b और 2b सेकंड एग्जांपल्स गुडी को जेंति 1b रे आउ 2b रे they refer to some material or substance material अर्थ कोन उपादान बा तार जो मूल वस्तु एटी ताकू इंडिकेट कराइछि बुक्स आर प्रिंटेड ऑन पेपर सो बुक्स आर प्रिंटेड ऑन पेपर माने पेपर रे बुक गुडी को बा बही प्रिंट करा जाय पेपर को यूज करिकि तो बुक रो मूल उपादान कोन पेपर आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन वुड लोहा काठटू शक्त अटे तो एठी मूल उपादान कोन आयरन आमे आयरन को यूज करिकि चेयर टेबल ए सब जिंस को तयारी करूछु तो ता मूल सब्सटेंस कोन आयरन तो ए सब जिंस अनकाउंटेबल पई यूज हेची आ ऊपर दुईट एग्जांपल ले जो पेपर आ आयरन थिला सेउडा काउंटेबल नाउन आकार रे यूज हेची यार आ किछि एग्जांपल्स हम देखिबा सेवरल अदर नाउन्स कैन बी यूज्ड इन दिस वे हियर आर सम मोर एग्जांपल्स could I have a glass of water so एठी ग्लास को को बळे भाबरे यूज करा जायछि ग्लास ऑफ वाटर माने एठी काउंटेबल रे यूज करा जायछि मु शॉर्ट लिखुछि CN ग्लास इज ब्रिटल माने क्षण भंगुर जोटा को कहा जाय बहुत जल्दी भांगी जाय एठी ग्लास माने काचो कथा को आउछि तो एठी हबो अनकाउंटेबल नाउन he has enough experience for the job so एठी एक्सपीरियंस को मध्य दुई प्रकार रे यूज करा जायछि आउ एठी किछि एग्जांपल सम्मान को पई दिया आइछि तो माने एठी पढि परिबो आउ तारो नाउन गुडी को इटैलिक्स रे दिया आइछि एठी सो ए सब सेंटेंस को पढि कि तो माने बुझी परिबो तापर कोन देछि देखिबा सम अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड इन स्पेशल केसेस एज काउंटेबल नाउन्स विदाउट एनी चेंज इन मीनिंग किछि अनकाउंटेबल नाउन को आमे ता मीनिंग चेंज न करी कि किछि स्पेशल केसेस रे काउंटेबल नाउन हिसाब रे यूज करि परिबा केमती Each examples दिया है tea is grown in Darjeeling. This shop sells teas. Tea ru teas हुएनी but इटी teas है from different parts of India. I have just bought a new tea from the Nilgiris. So tea is grown in Darjeeling. Darjeeling रे चा चाष हुए. This shop sells teas from different parts of India. जेमती अलग अलग समुद्र रो पानी को आनी की जदि मु गोटे जगह रखिबी ताकू वाटर्स को हबो सो इंडिया रो अलग अलग भाग रो जदि मु चा कलेक्ट करी के आनी की ताकू गोटे जगह रखिबी तो याको कहबो टीज फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग रो किछि चा आसाम रो किछि चा सो ए बळिया फेमस जगह रो जदि मु चा आनी रखिबी सो ए बळिया अलग अलग इंडिया रो डिफरेंट पार्ट्स रो जदि मु चा आनीबी ताकू कहबो टीज आई हैव जस्ट बॉट अ न्यू टी टी पाखरे ए लागे नाही बिकॉज़ अनकाउंटेबल नाउन बट किछि स्पेशल केसेस रे करी हबो एंड दिस इज द स्पेशल केस अ न्यू टी एटी लिखा होला So in sentence 1, tea is used as an uncountable noun. प्रथम sentence रे ए जो टी को uncountable noun हिसाब रे यूज करा गला टी is grown in Darjeeling. तो एटी टी टा होची uncountable noun. And it refers to a substance. आउ एटा गुटे उपादान बार गुटे जिनिस को रेफर करूची. In sentence B and she, tea is used with the same meaning but B और C रे T को same meaning पर use करा जायछि समान अर्थ रे use करा जायछि but now it is used as countable noun but B और C रे जो sentence रे T को use करा जायछि countable noun हिसाब रे याको use करा जायछि here teas means different kinds of teas एठी teas रो अर्थ होछि इंडिया रो विभिन्न पार्ट रो टी and tea means a certain kind of tea माने नीलगिरी दु मु गोटे स्पेशल टी आनिथिली एटा गोटे स्पेशल काइंड ऑफ चा को दर्शौछि
So here are some more examples of countable nouns becoming uncountable with the meaning different kinds of a certain substance. So एटी तले हम ପାଇଁ ଆଉ କିଛି एग्जांपल दिया ହେଇଛି जोथरे uncountable noun केमती countable noun आकर यूज करी हबो एटी जानि परिबा हमें the best woods are produced in Assam. आसाम रे जो काठ गुडी को चाष करा जाय से माने से गुडी को बेस्ट वुड्स एटी वुड्स दिया ହେଇଛି I have ordered 3 new cements from the factories in Gujarat. So it is cements କରାହେଇଛି ଆଉ woods କରାହେଇଛି. Food and drinks as countables. So ପିଲାମାନେ ମନ ରଖିଥିବ maximum food item ଆଉ drink item maximum ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କୁ uncountable noun ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ. But ଏଠି countable noun ହିସାବରେ ତାକୁ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି. Words which refer to food and drink are ordinarily treated as uncountable nouns. So ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି just जो फूड खाद्य सामग्री आउ ड्रिंक्स पानीय सामग्री को ऑर्डिनरीली साधारण भाव में आमे अनकाउंटेबल नाउन बोली मानि थाउ जेमति राइस मिल्क टी फूड होची राइस ड्रिंक होची मिल्क आउ टी ए सब जिंस को आमे साधारण भाव में अनकाउंटेबल नाउन बोली भाबी थाउ. However, when ordering food or drink in a restaurant, we often use these nouns as countable. बट गोटे रेस्टोरेंट रे ऑर्डर कला बेले से अनकाउंटेबल नाउन खाद्य सामग्री ऑर्डर कला बेले से अनकाउंटेबल नाउन को हमें काउंटेबल नाउन हिसाब रे यूज करि थाउ. फॉर एग्जांपल कुड आई हैव सम मोर ब्रेड एठी सम लागिला सम मोर ब्रेड हला ब्रेड उडा अनकाउंटेबल गुटे फूड आइटम. आई वुड लाइक टू बोरो ए हैंडफुल ऑफ राइस. सो ए हैंडफुल ऑफ राइस एठी यूज हला. आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग एंड टी इन द आफ्टरनून. नेक्स्ट एग्जांपल होची would you like me to make a cup of tea for you. एटी कोन यूज हला टी टा यूज हला. get us 2 teas. so टी को केमती यूज करा जाय काउंटेबल नाउन रे ए कप ऑफ टी ग्लास ऑफ मिल्क ए सब भाबरे यूज करा जाय बट एटी रेस्टोरेंट रे ऑर्डर कला बेले 2 टीज वे एगुडा को काउंटेबल नाउन आकार रे हमें यूज करि पारू. 1 कॉफी कॉफी केबे 1 कॉफी हुएनी कप ऑफ कॉफी हुए बट एठी हमें रेस्टोरेंट ऑर्डर कला बेले 1 कॉफी कहि पाइबा. 2 आइसक्रीम्स फूड आइटम को एठी हमें काउंटेबल नाउन हिसाब रे यूज कलु 2 आइसक्रीम्स. सो 2 टीज इज यूज्ड हियर एज अ काइंड ऑफ शॉर्ट हैंड फॉर 2 कप ऑफ टी. शॉर्ट हैंड माने हमें शॉर्ट रे एमती न कहि कि प्लीज ब्रिंग अस 2 कप ऑफ टी एमती न कहि कि 2 टीज प्लीज एमती हमें कहि परिबा गोटे रेस्टोरेंट रे. So dear student, this much it for today's video, and in our upcoming videos we will be covering the entire chapter. And until we meet next, stay tuned. Literature Library. Do like, comment, share and also subscribe to this channel if you haven't yet. Thank you so much for watching this video.